तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5। और GTA 5 के अंदर मैंने सुना है, अभी मेरे पास माइकल का कॉल आया था कि माइकल की पार्टी है, उसने स्पेशली रखी है। और अभी तो बारिश हो रही है और पार्टी रात को है, तो अपन कपड़े वपड़े चेंज करते, सो जाते, काम करते हैं। सबसे अच्छा काम, बाद में बारिश रुक जाएगी फिर कुछ करेंगे। तो माइकल की पार्टी में उसने अपन को इनवाइट किया है और माइकल की पार्टी रात को है भाई। ठीक है, जल्दी से सो जाते हैं अब, क्योंकि सोने के अलावा तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि पार्टी रात को है और क्या ही कर सकते। और रात को बारिश नहीं रुकी तो भाई रुकना पड़ेगा बहुत देर घर पर ही, या फिर बारिश में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने जो भी म्यूज़िक सिस्टम लाइट्स वाइट्स लगवाई होगी, उनका क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी फिलहाल उठ चुके हैं हम लोग, और इसके बाद अब जल्दी से कपड़े चेंज करते। और बारिश तो रात हो गई है, अभी भी नहीं रुकी है भाई बारिश, तो क्या ही कर सकते हैं अब बारिश का भी। और जल्दी से अब कपड़े बदल लेते हैं। एक काम करते हैं, टक्सीडो पहन कर जाएंगे, टक्सीडो। ठीक है भाई, टक्सीडो पहन लेते हैं जल्दी से। टक्सीडो बहुत अच्छी लगती है भाई इस फ्रैंकलिन पे। चलते हैं अभी जल्दी से। और माइकल ने अपनी पार्टी में अपन को बुलाया है भाई, कुछ खतरनाक ही पार्टी होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। और उसने पार्टी कहाँ पर रखी है पता भी है गाइस आपको? वाइट हाउस में पार्टी रखी है, अंदर नहीं, सॉरी बाहर। लेकिन परमिशन किससे ली है भाई इसने, क्या पता। तो अभी फ़िलहाल बाहर चलते और गाड़ी में बैठते हैं जल्दी से, और चलते हैं वाइट हाउस की तरफ। और अपन लोग बाद में बेनी के शोरूम पे भी जाने वाले। बेनी का जो पुराना वो था ना वर्कशॉप लॉस सैंटोस में, वो उसने बंद कर दिया था। तो देखो यहाँ पर है वाइट हाउस, यहाँ पर क्या देखो, ये तो मेरा घर, और यहाँ पर है भाई पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से चलते हैं। और मैं बोल रहा था कि बेनी की वर्कशॉप की शॉप पर भी चलना है अपन को, क्योंकि उसने लॉस सैंटोस की शॉप जो है ना बंद कर दी थी, और लिबर्टी सिटी चला गया था वो। और लिबर्टी सिटी से क्यों आया, किस लिए आया, और मुझसे जाकर ही पूछेंगे बाकी चीज़। अभी फ़िलहाल चलते वाइट हाउस में। क्या दिखता नहीं है क्या भाई रात को? तो अभी चलते हैं फ़िलहाल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइकल और ट्रेवर तो पहले से ही पहुँच चुके होंगे, क्योंकि वो दोनों का ही प्लान था पार्टी का। लेकिन अपन घर पर बैठे थे अपने, क्या है भाई ये। जल्दी से चलते हैं। अरे यार, इनको वहाँ की परमिशन किसने दे दी यार, वहाँ पर पार्टी करने की? मुझको तो ये समझ नहीं आ रहा है, पर माइकल गैंगस्टर है, संभाल लेगा पुलिस वालों को। और लेस्टर जो है ना अपन को बुला रहा था कल सुबह, तो अपन इस वीडियो में तो नहीं चल सकते लेस्टर के पास, वो किसके बाद वाली वीडियो में चलेंगे। तो अभी पहुंचने वाले हम लोग वाइट हाउस पे। और भाई पार्टी तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, इस जगह पर, बेंच की जगह पर। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है भाई, क्या करें अब, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद आएंगे। यहीं पर रुकते हैं। और भाई साहब, यहाँ पर पार्टी क्यों नहीं हुई अभी तक? पार्टी तो रात को थी, और ये सुबह ना कर दो माइकल यार। एक तो इतनी मुश्किल से आया हूँ मैं उठ के, ऐसे क्या ही दिक्कत है। लेकिन रात के भाई कितने बज रहे होंगे, और इसने पार्टी शुरू नहीं की कि पार्टी ख़त्म हो गई, क्या पता। तो अभी फ़िलहाल रुको यार, पार्टी अभी तक शुरू क्यों नहीं की इस साले माइकल ने, क्या पता गाइस, अभी देखते हैं।
थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर तो नहीं रुक सकता, वो सामने है ना बेंच लगी है, वहाँ पर रुकूंगा भाई। यहाँ पर रुक के तो कोई फ़ायदा नहीं है। पार्टी इस जगह पर होनी चाहिए थी, इस वाली जगह पर, लेकिन है ही नहीं, वो हुई नहीं थी। तो अब भी रुक। तो गाइस अब भी फ़िलहाल बहुत देर हो चुकी है, सुबह तक हो चुकी है, मुझको सुबह के 4 या 6 बज रहे हैं। और भी देखते हैं ये पार्टी वार्टी क्या हो रहा है, माइकल और ट्रेवर है कि नहीं यहाँ पर। तो भाई डीजे ट्रक तो दिख रहा है मुझको सामने। हाँ भाई ये डीजे ट्रक ही है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। माइकल का है, ओके। ये माइकल और ट्रेवल दोनों यहाँ पर खड़े हैं। अब जल्दी से चलते हैं गाइस माइकल और ट्रेवर के पास और पूछता हूँ माइकल से कि पार्टी वार्टी क्या हुआ पार्टी का। तो अभी फ़िलहाल मैंने माइकल से पूछ लिया है कि क्या हुआ है। माइकल ने बोला है कि पार्टी कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सुबह भी पानी आ रहा था और रात को भी बहुत देर तक पानी आया, इसकी वजह से पार्टी कैंसिल। तो भाई मुझको बोल देते ना कॉल लग करके। जल्दी से चलते हैं हम बैनी की शॉप पर। बैनी लिबर्टी सिटी की शॉप को छोड़ कर क्यों आया, किस लिए आया और क्या हो गया था उसके साथ लिबर्टी सिटी में। तो भाई लिबर्टी सिटी में गैंगस्टर है, एक माइकल का दोस्त है निको बेलिक। वो गैंगस्टर अलग ही लेवल का है भाई वो बंदा। तो वो बंदा कर सकता है और वो माइकल का बहुत अच्छा दोस्त है। तो अभी देखते फ़िलहाल कि बैनी के पास चलकर उसकी वर्कशॉप पे कि वो लिबर्टी सिटी छोड़कर क्यों आया था। तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा था और मेरे हिसाब से जितना मुझको अभी पता चल रहा है वो निको का ही नाम लेगा, क्योंकि वो गैंगस्टर है और मुझको उस पर ही शक हो रहा है। लेकिन भाई अगर मैंने ये बात माइकल को बोली तो भाई माइकल तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा और बात भी नहीं करेगा मुझसे, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है माइकल का। और क्या ही कर सकते हैं भाई अब अपन। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं। और भाई अपनी सिटी में एक न्यू गैंगस्टर भी आया है प्राइवेट जेट की मदद से, ठीक है। मुझको नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, लेकिन आया है। और मार्टिन मद्राजो है ना, उसके घर में रहता है वो। तो देखते हैं कौन है वो। और मेरे हिसाब से वहाँ पर बहुत खतरनाक बॉडीगार्ड्स हैं। और माइकल ट्रेवर दोनों बोल रहे थे कि वो जो भी गैंगस्टर है जहाँ से भी आया है वो बहुत ख़तरनाक है, तो उसकी सारी आर्मी आए उससे पहले अपन को उसको ख़त्म कर देने का है लॉस सैंटोस सिटी में ही, ठीक है। और फिर कहाँ पर जाएंगे, कहाँ छुपेंगे, ये तो मुझको नहीं बताया उन दोनों ने, लेकिन ये बोला कि अब अपन को जल्दी से मार्टिन मद्राजो का जो घर है उस पर रेड डालनी पड़ेगी। तो रेड डालेंगे हम लोग बहुत ख़तरनाक तरीके से और उसको ख़त्म करके आएंगे। और फिर अपने अलावा कोई भी नहीं रहेगा इस लॉस सैंटोस सिटी में गैंगस्टर। तो बाकी बंकर में तो नहीं छुप पाएंगे हम लोग। बाकी की चीज़ें लेस्टर से पूछेंगे कि कहाँ पर छुपेंगे, क्या होएगा। और हम लोग ओ बाप रे, हम लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं बैनी की शॉप पर। अब बैनी से अंदर जाकर पूछता हूँ मैं फ़िलहाल कि क्या हुआ है भाई, तुझको क्या हुआ है कि तू लिबर्टी सिटी छोड़कर आया है।
तो गाइस अभी भी फ़िलहाल मैं अंदर आ गया था और मेरी बहनी से बात हो चुकी है। बहनी यूँ बोल रहा है, और जिस पे मुझको शक था ना गैंगस्टर पे, उसने इसको मतलब इसकी वर्कशॉप पे अपन किसी और गैंगस्टर के घर में रेड डालते कि नहीं, उसकी वर्कशॉप पे रेड डाल दी, उसकी वर्कशॉप को पूरा तबाह कर दिया। तो अभी फ़िलहाल मुझको ज़्यादातर न्यू लग रहा है कि निको आया होगा सिटी में बेनी का पीछा कर कर, और बेनी का सबसे बड़ा दुश्मन है सिमियोन। सिमियोन की वर्कशॉप जो कि बंद पड़ी है, उस पे जाकर देखते हैं कि क्या निको बेलिक वहाँ पर छुपा है। वैसे माइकल को मैं ये बात बताऊंगा, फिर माइकल का क्या होता है मैं देखता हूँ। पहले तो अभी देखते हैं, सिमियोन की वर्कशॉप पे हम लोग आ चुके हैं। यहीं पर होगा मेरे हिसाब से निको बेलिक, क्योंकि बेनी का दुश्मन सिमियोन वही बुला सकता है भाई निको को, क्योंकि वो दुश्मन है और वो मेरे साथ। अभी फ़िलहाल मैं सिमियोन के शोरूम के अंदर हूँ, और ये क्या है, ये निको ही है, और इसके पैर भी काट दिए गए हैं, इसके हाथ भी काट दिए गए हैं दोनों। भाई हम लोग अब क्या करें। और अब ये बात माइकल को पता चल गई तो पता नहीं माइकल कितना सैड होने वाला है। और मैं अभी बाहर चल के जल्दी से बेनी को कॉल करके बुलाता हूँ, और मैं बेनी को बुलाने के बाद, ये सब बात बताने के बाद, मैं माइकल को कॉल लगाऊंगा, और माइकल के साथ क्या होता है, वो क्या करता है, वो आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में कल के। तो बेनी को मैंने बुला लिया था, और बेनी टैक्सी से आया था, और बेनी को मैंने सब बता दिया है बात। अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं उस निको का, और उस गैंगस्टर को भी ख़त्म करना है। और मुझको सबसे ज़्यादा शक गैंगस्टर पे जा रहा है अब, कि गैंगस्टर ने मारा होगा निको को, क्योंकि फ्लाइट से जो गैंगस्टर आया था। तो इन सब बातों को छोड़ो, वो तो बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं माइकल को फ़ोन लगाता हूँ भाई जल्दी से, कि भाई माइकल, तेरा दोस्त निको बेलिक की बॉडी मिली है भाई हमको। लगाते हैं जल्दी से माइकल को कॉल, और फिर देखते हैं माइकल